नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे हम पहले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले इसके हम 2 पेपर कर चुके हैं, परंतु वो पुराने वाली पुस्तक के थे। अब हम जो नई संशोधित नए पैटर्न पर आधारित पुस्तक है, उसके हम 1 से लेकर पूरे 50 तक पेपर करेंगे, जिसमें से आज पहले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, बृहस्पति, वरुण या शनि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में बृहस्पति दिया गया, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा छोटा ग्रह कौन सा, बड़ा तो बृहस्पति, छोटा है बुध। इसके अलावा बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है, और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया वरुण, तो वरुण क्या है, वरुण सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। दूर स्थित ग्रह कौन सा, वरुण है। तो नजदीक स्थित कौन सा होगा, नजदीक स्थित सबसे छोटा ग्रह बुध ही होगा। शनि वलय युक्त ग्रह है, और शनि के 2 उपग्रह टाइटन और फोबिया, और शनि का उपग्रह फोबिया एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो उल्टा परिभ्रमण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है, 24वीं समांतर रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या रेडक्लिफ रेखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में रेडक्लिफ रेखा दिया गया, तो रेडक्लिफ रेखा कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। ठीक है। इसके अलावा डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती थी, परंतु यह वर्तमान में किन देशों के मध्य है, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। 24वीं समांतर रेखा, जिसे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल भी बोलते हैं, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है कि जो गुजरात वाला सरक्रीक वाला हिस्सा है, वहाँ पर पाकिस्तान के अनुसार उसकी सीमा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल तक है, परंतु भारत के अनुसार यह सीमा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ही सीमित है। इसीलिए यह दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है, बांधों के निर्माण से, गंगा की सफाई से, भवन निर्माण से या सड़क निर्माण से। तो किस काम से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध सड़क निर्माण से है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, सेलन नदी, टेम्स नदी, मिसिसिपी नदी या थेम्स नदी। तो लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर और इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तराखंड से हुई थी। और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी, सुब्रतो मुखर्जी, दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय या अंजलि गुप्ता। तो प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मिजोरम या केरल। तो चाहे साक्षरता की बात आए या फिर लिंगानुपात की बात आए, सर्वाधिक किस राज्य में है, केरल में है। और केरल 2021 में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि सरकारी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड की स्थापना करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन चुका है। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2015 या 26 जनवरी 2015। तो योजना आयोग की स्थापना आप सभी को पता है 1950 में की गई थी, परंतु 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर उसके जगह नीति आयोग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, मौर्य, गुप्त, कुषाण या पांडे। तो किसने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कुषाण शासकों ने चलाए थे। और किस कुषाण शासक ने चलाए थे, तो विम कड़फिशियस नामक शासक ने चलाए, विम कड़फिशियस। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिशियस। इसके अलावा यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। परंतु बात आए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। भारतनाट्यम किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम
तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फुटबॉल? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, शलजम उत्पादन, आलू उत्पादन या कद्दू उत्पादन? तो गोल क्रांति का संबंध होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आलू उत्पादन से है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा? गंगा, यमुना, महानदी या नर्मदा? तो यमुना नदी के किनारे बसे 3 शहरों की एक ट्रिक आप याद रखना, आदिम। क्या रखना? आदिम। आदिम में क्या हो जाएगा? आ का हो जाएगा आगरा, दी का दिल्ली और मैं का मथुरा। आगरा, दिल्ली और मथुरा तीनों किस नदी के किनारे बसे हुए? यमुना नदी के किनारे बसे हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 जून, 21 जून या 23 जून? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन, इराक का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया, पारस, श्याम या मेसोपोटामिया? तो इराक का प्राचीन नाम पर्शिया होगा। यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? वर्मी कंपोस्ट, फास्फेट, यूरिया या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बनिक जैव उर्वरक कौन सा होगा यहाँ पर? वर्मी कंपोस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12 या विटामिन सी? तो राइबोफ्लेविन के नाम से कौन जाना जाता है? विटामिन बी2 जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद किस कारण होता है? प्रोटीन, क्लोरोफिल, लिपिड्स या इनमें से कोई नहीं? तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। प्याज का खाद्य अंश कौन सा? पत्ती, तना, पुष्प या जड़ें? तो प्याज और आलू का खाद्य अंश कौन सा होता है? तना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश की एक किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। दर्पण से परावर्तित, यहाँ परिवर्तित नहीं होगा, परावर्तित होने के बाद किरण कहाँ से गुजरेगी? तो परावर्तित होने के बाद किरण हमेशा कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन से सदिश नहीं है? इनमें से सदिश कौन सी नहीं है? गतिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र रेख या संवेग या त्वरण? तो विद्युत क्षेत्र रेख या संवेग और त्वरण ये क्या है? तीनों सदिश राशि है, परंतु गतिज ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। घड़ी की कुंडलित कमानी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर कोई ऊर्जा नहीं होती है? तो क्या होती है? घड़ी की कुंडलित कमानी में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो जब ताप में वृद्धि होती है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मोटर चालक पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, युग्म दर्पण या अवतल दर्पण? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोलता, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेज या साइट्रिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सोने को घोलने वाला अम्ल कौन सा है? एक्वारेजिया होगा, जिसे अम्ल राज भी कहते हैं। और कई किताबों में नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ होगा, परंतु नाइट्रिक अम्ल अकेला नहीं होगा, एक्वारेजिया होगा। और एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया आपके नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 बोलते हैं, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों का मिश्रण होता है जो 3:1 के अनुपात में होता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा मात्रा नाइट्रिक अम्ल की होती है, इसीलिए इसमें कई किताबों में नाइट्रिक अम्ल दिया गया होता है। परंतु कौन सा सक्षम कौन सा होता है? एक्वारेजिया होता है, जो 3 अणु नाइट्रिक अम्ल के और 1 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है, जो सोने को घोलने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? बोरोन, प्लूटोनियम, यूरेनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग होगा नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में? बोरोन का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, खट्टे फलों संतरा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है और एसिटिक अम्ल किस में होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में होता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? क्लोरोफॉर्म से, फ्रियोन से, ग्लिसरॉल से या मार्स गैस से? तो किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है किससे? लाइम से, सोडा से, ग्लास से या क्वार्ट्ज से? तो सोडियम कार्बोनेट सोडा से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को क्रमशः 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, मोहन एक कार्य को 20 दिनों में और सोहन 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मोहन ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन पश्चात सोहन से। मोहन 4 दिन तक अकेला काम करता है और उसके बाद सोहन आता है। प्रश्न का कहने का मतलब यही होगा, वह कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहा। अब कार्य समाप्त होने तक दोनों साथ करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों तक चला या कितने दिनों में समाप्त हुआ, इसकी गणना हमें करनी है। देखिए सर्वप्रथम मोहन को लगता है 20 दिन, तो मोहन की एक दिन की क्षमता हो गई 1/20 और 4 दिन तक अकेला काम करता है, तो कितना काम कर देगा? 4 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 और 5 × 20, 1/5 काम मोहन कर देगा। ठीक है, 1/5 काम क्या कर देगा? मोहन 4 दिनों में कर देगा। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा, मान लो 5 काम है, उसमें 1 मोहन कर देता है, तो शेष कितने बच गए? 4 काम और बच गए 5 में से, तो 4/5 काम शेष बचे। अब 4/5 काम जब सोहन शामिल होगा तो दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? एक काम को दोनों मिलकर ये 20 दिन में समाप्त करेगा और ये 12 दिन में करेगा, तो दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 का भाग जाएगा 20 का भाग जाएगा 3 बार, 12 का जाएगा 5 बार, 5 और 3 कितने होंगे? 60/8, अर्थात 4 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15/2 दिनों में कार्य कर देंगे। और कार्य कितना? एक काम 15/2 दिनों में करेंगे, परंतु काम कितना बचा हमारे पास? 4/5 काम बचा। 1/5 तो वो कर चुका है 4 दिनों में, तो 4/5 काम बचा है और काम है 15/2। ठीक है, 15/2 दिनों में संपूर्ण करेंगे ये, तो इन्हें काट लेंगे। 2 के पहाड़े से 4 2 बार कटेंगे और 5 के पहाड़े से 15 3 बार कटेगा। 3 दूने 6 दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाएगा, परंतु यहाँ पे उत्तर 6 दिन नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन तक मोहन अकेला कर चुका है, तो 4 दिन इसमें और जोड़ देंगे मोहन वाले, तो कुल समय कितना लगा? 6 और 4 10 दिनों का समय लगा उन्हें। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे 10 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4, 6 और 15 से विभाजित किया जा सके। देखिए वैसे देखिए तो 4, 6 और 15 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? उनका एलसीएम 4, 6 और 15 का एलसीएम 60 होगा, परंतु यहाँ पे पूर्ण वर्ग दिया गया, तो आपके ऑप्शन में 60 तो नहीं हो सकता, 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 600 में भाग जाएगा, 600 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 900 में भाग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये ऑप्शन पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन सी होगी? वो 900 ही होगी, जो क्योंकि इससे पहले 400 पूर्ण वर्ग है, परंतु 400 में 60 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो 900 में ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगी। 4:40 पर घड़ी के कांटे कौन सा कोण निर्मित करेंगे? ठीक है, तो घड़ी के कांटे 4:1 घड़ी बना लेना। ठीक है, आप ऐसा करना। ठीक है, यहाँ पे 4:40 दर्शाना है, यहाँ पे 4 बजते हैं और यहाँ पे 8 पे जब सुई जाती है तो 40 मिनट होती, तो घंटे की सुई 4 पर, मिनट की सुई 8 पर। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है, 4 अंकों का अंतर है। तो ध्यान रखना, जब घड़ी की मिनट की सुई एक अंक को पार करती है तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाती है? दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 अंकों को पार करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 120 डिग्री का कोण बनाएगी, परंतु उत्तर 120 नहीं होगा। ध्यान रहे, जब घंटे की सुई 1 मिनट पार करती है तो इधर आधे डिग्री खसकती है। तो यहाँ पे कितने मिनट पार कर चुकी है? 40 मिनट में कितने डिग्री इधर आ रही? 4 तो यहाँ थे और 4 से ये इतनी आगे आ गई, तो कितने डिग्री होगी? आधे मिनट, यानी इसे 1/2 से गुणा कर देंगे तो 20 मिनट कम कर देगी ये। ठीक है, तो 120 में से 20 घटाएंगे तो कितने कोण बनाएगी? 100 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। समीकरण अक्ष बटे √81 बराबर √625 बटे अक्ष में अक्ष का मान क्या होगा? तो अक्ष बटे √81 का मान कितना होगा? 81 का वर्गमूल 9 होता है, सभी को पता। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर √625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है, सभी को पता, बट्टे अक्ष। वज्र गुणा करवा देंगे, अक्ष को अक्ष से गुणा करवाए, अक्ष स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, 9 को 25 से गुणा करवाएंगे 225। ठीक है, ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या करेंगे, वर्गमूल। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। √81/21 इंटू 15/√9 इंटू 21/√225। ठीक है, मान ज्ञात करना है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, √81 का मान 9 होता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, 21 का 21 लिख देंगे, इंटू 15 का 15 लिख देंगे। √9 का मान 3 होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 21/√225 का वर्गमूल अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 15 निकाला। ठीक है, तो यहाँ अभी जो आपस में कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं, 15 से 15 को काट दो, 21 से 21 को काट दो, क्या बचे 9/3, और 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक व्यापारी 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 26 किलोग्राम चावल, अन्य किस्म वाले 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 30 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, खरीदता मिलाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसका मिश्रण करता है और मिश्रण को 35 के भाव से बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि 26 किलो चावल है, 26 किलो चावल वो कितने रुपए से खरीदता है, 25 के भाव से खरीदता है, तो कितने रुपए में खरीदेगा, कुल 26 को 25 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 625, और 25 650। फिर वो 30 किलोग्राम चावल खरीदता कितने के भाव से, 40 के भाव से, कितने रुपए होंगे, 30 को 40 से गुणा कराएंगे, कितने होंगे, 4 तो 12, तो 1200 रुपये के खरीदेंगे। कुल कितने रुपए में खरीदे मिश्रण, 1200 और 650 हो जाएंगे, 1850 रुपये के चावल खरीदे। और चावल कितने किलो खरीदे, 26 और 30 हमने बता दिया कि 26 तो पहले खरीदे, 30 बाद में खरीदे, तो कितने खरीदे, 56 किलो चावल खरीदे, कितने में खरीदे, 1850 में। अब इन 56 किलो चावल को वो 40 के भाव से बेचता है। ठीक है, तो 56 किलो को यह बेचता है कितने के भाव से, 40 के, सॉरी कितने के भाव से बेचता है, यहाँ पे 35 के भाव से, 35 के भाव से बेचता है। तो 56 को हम क्या कर देंगे, गुणा करवा लेंगे, किससे करवाएंगे, 35 से करवाएंगे, 35 छक्के 210। ठीक है, 35 पंजे 175, 175 और 21 कितने हो जाएंगे, 196, कितने हो जाएंगे, 1960। तो 1960 में बेच देगा, 1850 में खरीदा, तो कितने का लाभ हुआ, 1960 में से 1850 घटाएंगे, 110 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ, हमने देखा 110 का हुआ। खरीदा कितने में, 1850 में, दोनों को मिलाकर अभी अभी हमने निकाला था। इंटू क्या करना, 100 से गुणा करना, 0 से 0 काट देंगे। 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 100। 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 37 बार। ठीक है, 11 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 220। ठीक है, 220 बटे क्या हो जाएगा, 37, 37 का भाग देना। ठीक है, अब 37 छक्के कितने होते हैं, 37 छक्के, 37 पंजे होते हैं 185, अभी देखा, 37 छक्के होते हैं आपके 222। ठीक है, 222 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 ही अंक ज़्यादा है, तो कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 5 बार, और 2 ही अंक ज़्यादा है तो भाग लगभग समथिंग 9 बार जाएगा आगे, क्योंकि जो उत्तर के नज़दीक है, 6 के नज़दीक है, ये 6 के नज़दीक होने का मतलब क्या होगा, 5.9 समथिंग होगा। तो 5.9 समथिंग जिस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक कार 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब सीधा सीधा दिया गया, 1204 किलोमीटर की दूरी दी गई है, 28 घंटे दिए गई है, दूरी बटा समय चाल का सूत्र होता है, तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 300 के 12, 0, 4 एकम 4, 700 के 28, 7 का भाग देना, 4 सत्ते 28, 2 शेषफल बचेंगे, 7 21, 43 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 नहीं दिया गया, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 142, 93, 102, 206, 115 और 98 रनों का यहाँ पे औसत कुछ मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। ठीक है, औसत ज्ञात करना, तो औसत का सूत्र वही होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग करना, योग कितना होगा, 142 और 93 कितने होते हैं, 142 और 93 होते हैं 235, 235 और 102 हो जाएंगे 337, 337 और 206 आप वैसे अलग अलग जोड़ सकते हो। ठीक है, 337 और 206 कितने हो जाएंगे, 337 और 206 हो जाएंगे 300, 200, 537 और 43, 543, 543 और 15 115 कितने हो जाएंगे, 543 और 115 हो जाएंगे आपके 658, 658 और 98 756, 756 बट्टे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 1 शेषफल बचेंगे, 15 में 6 दूने 12, 3 शेषफल बचेंगे, 36 में 6 चंग 36। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 126 बार भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे कितना आएगा, औसत आएगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेनें यहाँ पे
टाइपिंग में गलती है, ठीक है। दो ट्रेनें, मैं बोल देता हूँ प्रश्न, दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है, ठीक है, चाल से गतिमान है, ठीक है। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय? यही बताया कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही है, उनकी चालें दी गई है, उनकी लंबाई दी गई है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल, दोनों चालों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 और 90 कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, ठीक है। और दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी दोनों का योग, ठीक है, 1.10 और 0.9 कितने हो जाएंगे? 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब जो भी समय आएगा वो घंटे में आएगा, परंतु हमें पूछा सेकंड में, तो घंटे को सेकंड में, पूरी को नहीं बदलना, देखिए, ठीक है, पूरी को मीटर प्रति सेकंड में होती बदलता, ठीक है, पूरी को नहीं बदलना, केवल घंटे को सेकंड में बदलना, तो 3600 से गुणा करवा देना, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 15 के पहाड़े से कट रही है क्या? ये 15 के पहाड़े से 360 कितनी बार कटेंगे? 15 दूने 30, 6 बचेंगे, 0 उतारा, कितने हो जाएंगे? 15 चौके 60, 24 बार कट रहे हैं, तो 24 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितने होंगे? 48 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेगी। या धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाली को पार कर लेगी, तेज गति वाली धीमी गति वाली, कुछ भी हो, दोनों आमने सामने आ रही है तो पार तो करेगी, निश्चित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। आगे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन दिया गया 0.75। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणा करवा के आंतरिक में जो 1 दिया गया उसका भाग देना, तो 0.75 को गुणा करवाना किससे? बाह्य पद कौन सा हो गया? 8 बट्टे क्या देना? अक्ष के साथ कौन सा? 5 है, ठीक है। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.15 बार जाएगा, ठीक है। 15 पंजे होते हैं 75, ठीक है। तो 15 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव? 1 और 2 से पहले दशमलव, 1 और 2 से पहले दशमलव, 1.20 या 1.20 जो भी आप बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया माइनस के 5 इंटू माइनस के 20 इंटू माइनस के 199 का गुणनफल। देखिए तीनों संख्याएं माइनस की, माइनस के 5 को माइनस के 20 से गुणा करवाएंगे, सीधी सी बात है, प्लस के 100 आएंगे, ठीक है। जब दो संख्या होती है माइनस में तो प्लस का आता, इंटू माइनस के 199 से गुणा करवाएंगे तो कितनी हो जाएगी? माइनस और माइनस क्या हो, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 199 से गुणा करवाएंगे 2 जीरो उतार, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 19,900, माइनस के 19,900, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति ने एक गाय 3,000 में खरीदी तथा उसी दिन 3600 में बेच दी। खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति को होने वाला लाभ। देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वैसे तो हमें कि 3,000 में खरीदी, 3600 में बेच दी, 600 रुपये का लाभ हुआ, परंतु ये क्या बोल रहा है कि खरीदने वाले को क्या देता है? 3,000 की उधारी देता है, ठीक है। उधारी देता है तो खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3,000 का, 3,000 गुना समय कितना है? 2 वर्ष, और दर कितनी है? दर है 10%, बट्टे क्या करना? 100, ठीक है। 0 से 0, इस 0 से इस 0, 300 को 2 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा? 600 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 600 रुपये का लाभ हुआ और 600 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ गया, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ लाभ नहीं हुआ, उसे ब्याज देना पड़ गया जो लाभ हुआ, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। देखिए जब आयताकार मैदान की व्यक्ति परिक्रमा करता है तो उसका परिमाप करता है, ये बार 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 ऐसे घूमता है, ठीक है, 5 बार घूमता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना होगा? लंबाई 90, चौड़ाई 70, कितनी हो जाएगी? 90 और 70 160। 160 को गुणा किससे करवाना? 2 से, क्योंकि 2 बार लंबाई काउंट होती है और 2 बार चौड़ाई काउंट होती है, इसीलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करिए, ठीक है। तो 160 को 2 से गुणा करवाएंगे 320। 320 मीटर की दूरी तय कर लेगा, वो कितने में? 1 चक्कर काटने में। परंतु ये बोल रहा है कि 5 बार परिक्रमा कर रहा है, तो 5 चक्कर में कितनी बार करेगा? 5 को गुणा करवा देंगे 320 से 0, 5 दूने 10, 5 ते 15 और 1 16, 1600 मीटर की दूरी तय कर लेगा। वो आर्मी की दौड़ कवर कर लेगा जब 5 राउंड निकालेगा, ठीक है। वैसे हमारे ग्राउंड में 4 राउंडों में होती है, ठीक है, 400 मीटर का राउंड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का कितना प्रतिशत? 45 है, ठीक है। तो 60 का 45 कितना प्रतिशत है? तो 45 बटे कुल संख्या कितनी होगी? 60 गुणा 100, 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है, 25 चौके 100, 25 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा? 75% आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 60 का 45 कितना प्रतिशत है? 75% है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, योग 60 है, तो वो संख्याएं क्या है, ठीक है।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। योग कितना दिया गया 60 है, ठीक है। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, अनुपातों का योग हो गया 5 और कुल योग हो गया 60। तो 5 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्याएं कितनी हो जाएगी, 2:3 में, तो 2 बराबर हो जाएगा 12 दूने 24 और 3 बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। तो कितनी हो जाएगी वो संख्या 24 और 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि जीवन अनुपात मृत्यु आशा। देखिए जिस प्रकार जीवन से मृत्यु संबंधित है उसी प्रकार आशा से क्या। तो जीवन का विलोम शब्द होता है मृत्यु, आप सभी को पता है। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, जीवन का विलोम शब्द होता है मृत्यु, ठीक है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी निश्चित कोड में MAT को 32 लिखा गया, BIG को 0 लिखा जाता है, तो उसी कोड में FOR को क्या लिखा जाएगा। देखिए MAT, ठीक है। MAT किस प्रकार लिखेंगे, हम पहले इसे क्रम में निश्चित कर लेते हैं, ठीक है। तो M कितने नंबर पर आता है, M आता है हमारे पास 13 पे, ठीक है। A आता 1 पे और T आता 20 पे। सीधा सीधा जोड़े तो कितना हो जाएगा, 13 और 20 33 और 1 34 होता, परंतु 32। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इसमें ये माइनस का निशान लगाया होगा, इसने ये प्लस का लगाया होगा। 13 में से 1 घटाएंगे 12 और 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। हाँ इस प्रकार हो सकता है। आगे वाला देखें BIG, B आता 2 पे, I आता 9 पे और G आता 7 पे। तो देखिए माइनस का लगाया प्लस का लगाया, 2 में से 9 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, माइनस के साथ प्लस के साथ कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो रहा है, 0 ही हो रहा है। तो आगे भी ऐसा ही करेंगे। आगे क्या करेंगे, F कितने पे आता है 6 पे, O आता 15 पे, R आता 18 पे। माइनस का निशान लगाया प्लस का निशान लगाया, 6 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 9 प्लस के 18। तो माइनस के 9 प्लस के 18 कितने बचेंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेंगे। किसके बचेंगे, प्लस का 18 बढ़ा तो प्लस के 9 बचेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। अनुप्रिया एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलकर निम्न में से किस स्थितियों में पश्चिम दिशा की अंतिम स्थिति प्राप्त करेगी। देखिए इसका कहने का मतलब क्या, हम ऑप्शनों से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वो दक्षिण दिशा से तो चल रही है, ठीक है। अब ये किस किस दिशाओं में घूमेगी ताकि ये पश्चिम दिशा में पहुंचेगी। तो हम पहले ये ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। दाएं दाएं दाएं, ठीक है। तो दक्षिण दिशा में इधर चल रही है, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये कितना हो जाएगा पश्चिम। तो पहले इससे दाएं घूमेगी तो इधर घूमेगी पश्चिम में, ठीक है। फिर दाएं घूमेगी तो इधर घूमेगी, फिर दाएं घूमेगी तो इधर। तो किस दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में जा रहे हैं। तो जब 3 बार कंटिन्यू दाएं घूमने पर किस दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में जा रही है। तो पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, तो इसका उल्टा 3 बार घूमेगी, यानी वो तीनों बार बाएं 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 घूमेगी। तो किस दिशा में जाएगी, पश्चिम में जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 2, 6, 14, 26 आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया। देखिए 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। फिर कितने का अंतर है, 6 और 8 होते हैं 14, ठीक है। 4 के पहाड़े का अंतर है, ठीक है। 14 और 12 होते हैं 26, फिर 4 के पहाड़े का अंतर है, 4 का पहाड़ा आगे कितना हो 16। तो 26 और 16 कितने होना चाहिए, 26 और 16 होनी चाहिए 42, फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 42 और 20 62 बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कितना होगा 42 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q भाई है, ठीक है। P और Q 2 भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 भाई है। R और S बहन है, ठीक है। R और S क्या है, बहने हैं, हमें अभी तक कोई संबंध नहीं। P का पुत्र S का भाई है, यानी P का जो पुत्र होगा, ये दोनों भाई है और इनका जो पुत्र होगा वो क्या होगा, S का भाई होगा, ठीक है। ये जो भी पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र लिख देते हैं यहाँ पे, S का भाई हो जाएगा। तो R S बहन है और इनका भाई है जो कि P का पुत्र है। तो ये तीनों किसके पुत्रियां होगी, ये दोनों P की पुत्रियां हो गई। तो ये Q क्या हो जाएगा, इन तीनों का चाचा हो जाएगा। तो Q का R से क्या संबंध है, Q R का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पहले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।